All right. Hi, everyone. Good afternoon. Just a minute. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. एक मिनट दो मुझे। सर कल आप बोल रहे थे कि आप Sir, DPP no. आज डिस्कस करोगे। हाँ, आज अपन लाइक अपना चैप्टर वैसे तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ कंप्लीशन ही है, और वो स्टार्टिंग का पार्ट बचा हुआ है ना, जो वो था क्या बोलते हाँ हैं। सर, Sugar and starch. ट्रायड्स। मेंडेलेव। वो ठीक है, सर वो चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कस कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी आज ही हो जाएगा। वी विल हैव टाइम टू डिस्कस द डाउट्स फ्रॉम डीपीपीज एंड ऑल। अभी रिसेंट मैंने आप सर आप बोल रहे थे कि मैं प्रीवियस लेक्चर रिसेंट होमवर्क क्या करा है, आप लोगों को क्या मिला है? सर डीपीपी 2 और 4। Sir, FBS, DPP. DPP 2 नहीं, और FBS DPP 7 और 4। Sir, get equipped to advanced bit. तो सर पहले हम लोग वो सॉल्व करेंगे कि पहले ये करेंगे? पहले एक बार बचा हुआ पार्ट जो था थोड़ा सा वो कंप्लीट कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट विल टेक से हाफ एन आवर ओनली, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। देन फिर मैं आपके साथ में डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ। सो लास्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी स्टार्ट कर रहे थे, राइट? हम लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है वो समझ लिया था एज अ न्यू प्रॉपर्टी। What is meant by the term hydration? What is meant by the term hydrated ion? And what is hydration energy? ये तीन चीजें हम लोगों ने समझी थी। And then we had talked about what is meant by, or what are the factors affecting hydration energy, right? क्या दो factors थे affecting hydration energy? याद करके बताओ। Sir, charge. Charge and size. Right? And charge and size, correct? तो charge, magnitude of charge बढ़ता था तो extent of hydration बढ़ता था। एंड साइज के साथ कैसा रिलेशनशिप था? अगर साइज ऑफ एटम छोटा होता था, लाइक उसका चार्ज डेंसिटी बढ़ता था, तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन भी बढ़ता था, राइट? बेस्ड अपॉन दैट वी वर डिस्कसिंग दीज एप्लीकेशंस, ठीक है? नाउ यहाँ पर ये एप्लीकेशन से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अब आप लोग साइमल्टेनियसली पैरेलली नोट्स बनाना, ठीक है? आई विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी and time to copy down the notes in your notebook as we are discussing in the class itself, okay? So that you don't need to refer to the recordings later or refer to the PDFs also later, okay? Sir, from now onwards you will wait for us, sir. I will give you the time to write, okay? Of course I will give you like decent time, not ऐसा कि like बैठ के drawing कर रहे हैं अपन लोग। Okay, sir. ठीक है, तो इन केस कहीं पे कुछ मिस हो जाता है तो लेट मी नो। आई विल लाइक स्क्रॉल अप और डाउन wherever you would want to take a screenshot, you can take a screenshot also. if you find कि डायग्राम नहीं बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इट्स ओके, बट साथ में साइमल्टेनियसली लिखते जाओ। अभी Sir, we send that note, no? कौन सा? Sir, the PDF. नहीं, पीडीएफ नहीं मिलेगा। You guys are too pampered in terms of getting things, not doing any work from your end. Sir, जो that कर रहे हैं we वो are अच्छी doing, बात है। sir. जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, तो उन लोगों को हेल्प करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक देम राइट द नोट साइमल्टेनियसली व्हाइल इट इज इन द क्लास। Simultaneously लिखना है ना? हाँ, आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर बता सकते हो? लेक्चर नंबर 12 है ना आज। यस सर 12। ओके सर। Yes, sir. Lecture number 12. अब बताओ नेक्स्ट। यहाँ पर एप्लीकेशंस में लिखो सबसे पहला साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन और एक्वस आयन। तो इसमें अपन ने लास्ट क्लास में नोटिस किया था दैट
साइज ऑफ आयन किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा हमारे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन को। सो ये कंपैरिजन अपन ने देखा था Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस एंड सीजियम प्लस में। किस तरीके से था इसमें, साइज ऑफ लाइक चार्ज तो सब में सेम है एंड साइज ऑफ एक्चुअल आयन जो गैशियस आयन था वो अगर कम होता था तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाता था ना, राइट। ये हमने पढ़ा था यहाँ पर, साइज ऑफ एक्चुअल आयन अगर छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, उसके एक्वस आयन का साइज बड़ा हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन Li प्लस एंड सीजियम प्लस। Li प्लस का एक्वस आयन का साइज काफी बड़ा होगा, ठीक है। इसको लिखो, सर ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन तो हम लोगों ने कर लिया ना। हाँ मतलब कल यहीं से था, लास्ट क्लास कंटिन्यू। आयनिक मोबिलिटी में था। हाँ सर ये वाला होमवर्क भेजा था ना मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में। हाँ सर, लास्ट होमवर्क यही करा है ना आप लोगों ने। हाँ सर। ठीक है, सर मेरे को समझ में नहीं आया साइज ऑफ एक्वस आयंस का ये जो डिक्रीजिंग हाइड्रेटेड, हाँ क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ना। हाँ सर। एंड एक्वस आयन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इट इज द आयन प्लस द लेयर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अराउंड इट। ओके सर। तो दैट इज व्हाई द एक्वस आयन का साइज इज ग्रेटर, ओके Li प्लस, राइट। ये एप्लीकेशन ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें, दैट इज आयोनिक मोबिलिटी। सर आपने वो क्या लिखा है, आयन प्लस लेयर्स ऑफ H2O। ओके सर। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप नोटिस करना ionic mobility, that will be the next application. Now what does it mean? Ionic mobility refers to the movement of ion in a solution, right? तो अगर ion ज्यादा easily मूव कर सकता है, ज्यादा स्पीड से मूव कर सकता है तो उसकी ionic mobility ज्यादा होगी, right? That is what ionic mobility talks about. Now अब हाइड्रेशन से ये कैसे रिलेटेड होता है यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अपन राइट टू लेफ्ट चलना आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो अपन ने ऊपर जैसे डिस्कस किया साइज ऑफ एक्वस आयन बढ़ जाएगा। एक्वस आयन का साइज बढ़ने से क्या हो जाएगा, राइट, इसका मूवमेंट, जो इसकी मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट होगा। इट विल find it difficult to move in the solution, hence we say that ionic mobility decreases, right? So हम लोग यहाँ पर let's say एक solution लेते हैं जिसके अंदर ions present है, कोई solution बनाया, water लिया, उसमें salt डाला तो उसके ions आ गए, right? तो अभी ions कैसा movement show करेंगे, ठीक है, when say a potential difference is applied across this solution, तो ये आयंस कितना स्पीड से मूव करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो अगर इफ आई आस्क यू टू कंपेयर Na प्लस एंड Mg2 प्लस, तो इसमें से किसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी? सर Mg2 प्लस की ज्यादा होगी।
Mg2 Mg2 plus. Mg2 प्लस की ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा दोबारा पढ़ो एक बार, क्या क्या तो फैक्टर्स कम लिखे हुए हैं? होगी क्योंकि उसके हाइड्रेटेड आयन का साइज ज्यादा होगा। Yes, sir. Yes sir. यहाँ पर Na प्लस और Mg2 प्लस में Mg2 प्लस का चार्ज ज्यादा है। चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाँ सर। राइट? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से साइज ऑफ एक्वस आयन बढ़ जाएगा, और साइज ऑफ एक्वस आयन बढ़ जाएगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, राइट? सो मोबिलिटी ऑफ Na प्लस विल बी मोर देन Mg2 प्लस। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बताओ, इनके बीच में मोबिलिटी का कैसा रिलेशनशिप रहेगा, किसका कम किसका ज्यादा? Sir, this will be in decreasing order. सर लिथियम का सबसे ज्यादा। नहीं सर, उसका कम होगा। तो लिथियम का सबसे कम मोबिलिटी होगा, हाँ सर। का सबसे ज्यादा होगा। CS का सबसे ज्यादा होगा। राइट? तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आप नोटिस करोगे साइज डिक्रीज, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज। जो साइज ऑफ एक्वस आयन है वो Li प्लस का ज्यादा है, ऊपर पढ़ा अपन ने जस्ट, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसको भी लिख लो, फटाफट फटाफट लिखो। सर सर Li प्लस का चार्ज ज़्यादा है इसलिए वो मतलब लेयर्स ऑफ H2O ज़्यादा उस पे आते हैं। चार्ज तो सेम है ना सबका, Li प्लस का चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अच्छा सर, साइज ऑफ एक्वस आयन का ट्रेंड राइट टू लेफ्ट होता है ना, इंक्रीज। किसका? साइज ऑफ एक्वस आयन ऑफ एलिमेंट्स राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग है ना। राइट टू लेफ्ट इंक्रीजिंग है, हाँ ठीक है। बस वही पूछना था, कंफर्मेशन। हाँ, वही तो लिखा है यहाँ पे, मतलब दिस इज व्हाट इज। ये तो सर ऊपर लिखा था इसलिए मैंने कॉपी करके बता दिया। ऑलराइट, लिखा सबने ये? यस सर। ओके, देन नेक्स्ट एक और देखना एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड एज आयोनिक कंडक्टिविटी। नाउ आयोनिक कंडक्टिविटी में ऑब्जर्व करना, दो चीजें मैटर करेंगी, बिकॉज कंडक्टिविटी इज अबाउट फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? तो दो चीजें क्या मैटर करेंगी, एक तो फ्लो मैटर करेगा और एक चार्ज भी मैटर करेगा। कितना चार्ज कैसा फ्लो कर रहा है, उसकी मोबिलिटी कैसी है। सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई आस्क यू टू कंपेयर दिस सिनेरियो, कि इनमें आप मुझे बताओ मोबिलिटी सॉरी कंडक्टिविटी कैसी रहेगी इन आयन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है सर? So we should write in chat, sir. कंडक्ट, हाँ आंसर चार्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कंडक्टिविटी इज ease of flow of charge from one region to another region across a potential difference. Sir, increasing order. So current is different, voltage is
potential difference is same, no, sir. या सो यहाँ पर हम लोग कैसा कंपेयर कर रहे हैं? Current is different. यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट इफ लेट्स से सेम कंडीशंस अप्लाई करी गई हैं, ठीक है, लाइक यू हैव अ वेसल, उसके अंदर सोल्यूशन है, उसके अंदर हमारा आयन है, राइट, एंड हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, राइट, अक्रॉस दिस सोल्यूशन, then which ion will show better conductivity? Sir, Li plus, sir. तो यहाँ पर as you can see, ठीक है, सीजियम तक कंपेयर करो, H प्लस तो एक एक्सेप्शन है, वो मैं अलग से आपको बताऊंगा, बट इनके बीच में अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, H प्लस को छोड़ दो, तो इसमें चार्ज तो सबका सेम है, चार्ज अगर सबका सेम है तो व्हाट इज द अंडरलाइंग फैक्टर दैट शुड बी इंपैक्टिंग द मोबिलिटी? Ionic mobility. Sir, size. The size of aqueous ion. Size. मोबिलिटी, जैसे अपन ने ऊपर सीखा, मोबिलिटी अगर कम होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा। Little. ज्यादा। अगर मोबिलिटी कम है यानी कि जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो कंडक्टिविटी कम होगी ना? Sir, less. sir. Less. राइट, कंडक्टिविटी जैसे अगर मैं आपको बोलूं मेटल और नॉन मेटल, लाइक नॉन मेटल फॉर एग्जांपल एक मेटल है और एक प्लास्टिक है, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? मेटल। Sir, metal. मेटल की कंडक्टिविटी क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज द फ्लो ऑफ चार्ज, Three फ्लो electrons. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम कैन बी फास्टर, इजियर, Yes, sir. राइट। तो यहाँ पर भी एक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कब ज्यादा होगी? जब जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं, दैट इज आयंस, ये ज्यादा फास्ट मूव कर सकें, है ना? तो यहाँ पर बिकॉज सीजियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है इन सारे आयंस में, सीजियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो कंडक्टिविटी भी सीजियम की ज्यादा रहेगी। Sir, how, sir, cesium, lithium plus, no, sir? Size is smaller, so it can move The faster. mobility increases. साइज किस पे डिपेंड कर रहा है? साइज इज नॉट द एक्चुअल आयन, ये तो एक्वस आयन का साइज कंपेयर करना होगा ना यहाँ पे। Okay, sir. तो एक्वस आयन का साइज तो Li प्लस का बड़ा था, Yes, sir. की मोबिलिटी कम रहेगी, एंड बिकॉज ऑफ इट्स लेसर मोबिलिटी इसकी कंडक्टिविटी भी कम रहेगी। So is conductivity more influenced by charge or size? वो मैं अगले एग्जांपल में डिस्कस करता हूँ। Okay. So can I ask something? हाँ हाँ बोलो ना। So यहाँ पे आपने लिखा है that ionic conductivity is depending on two factors, right? Flow of charge and mobility. So here is नहीं नहीं this नहीं नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज में मैंने दो चीजें बताई हैं, एक फ्लो और एक चार्ज, अच्छा, ठीक है, एंड फ्लो इज समथिंग व्हिच यू कैन आल्सो कॉल एज मोबिलिटी। yeah. So this mobility is same as ionic mobility, right? हाँ Okay. Yeah. Just wanted to clarify that. Thank you. ठीक है। Sir. that The pure metals are more conductive, or this metal will, aqueous metal will be conductive, sir? नहीं नहीं, वो लाइक अलग कंपैरिजंस हो गए, Okay, sir. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। मेटल्स जो होते हैं दे कंडक्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दीज सॉल्यूशंस कंडक्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। Okay, sir. वैसे मेटल्स आर बेटर कंडक्टर्स, बट लाइक कंपैरिजन करना डज नॉट मेक मच सेंस बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिज्म दैट दे आर ऑब्जर्विंग। नाउ सर अब इसमें, हाँ हाँ बोलो। सर ऊपर के एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन में क्या फर्क है? अभी एक एग्जांपल मैं कराता हूँ, इसके अगला उसमें समझ में आएगा आपको। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेना,
ठीक है, H प्लस आयन अगर मुझे कंपेयर करना होता तो अगर मैं सेम थॉट प्रोसेस से जा रहा होता तो H प्लस आयन मुझे यहाँ पे प्लेस करना चाहिए था। हाँ H सर। प्लस but it is आयन a single proton. H प्लस आयन का चार्ज तो सेम है, राइट, बट एक्चुअल साइज जो होता है, एक्चुअल साइज वो तो इन सब में सबसे छोटा होता। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन इसका सबसे ज्यादा होता है। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता मतलब इसका हाइड्रेटेड आयन, Mobility. हाइड्रेटेड आयन का साइज ज्यादा होता और मोबिलिटी कम होता। मोबिलिटी कम होता तो कंडक्टिविटी भी कम होता। तो एज सच H प्लस बाय द सेम थॉट प्रोसेस, बाय द सेम फ्लो ऑफ लाइक थिंकिंग, अगर हम जाते तो ये यहाँ पर आना चाहिए था, इन सबसे कम आना चाहिए था। ठीक है, बट Sir, so mobility is directly proportional to conductivity. यहाँ पर मैंने एज एन एक्सेप्शन इसको अलग से हाईलाइट करा हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करना H प्लस का आयोनिक कंडक्टिविटी मैंने इन सब से ज्यादा ही यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। इसका रीजन किस तरीके से रहेगा यहाँ पे नोटिस करना। ये जो आयंस हैं वर्सेस H प्लस, a main or a very big difference is that H plus is the ion of the solvent, right? Solvent क्या था यहाँ पर? H2O. Water. H2 water. Water का ही ion है, and it has a different mechanism of traveling as compared to these ions. What do I mean by that? तो let's say ये मेरा solution है ना, and इस solution में मैंने दो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स लगा दी, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव, और से इसमें Li प्लस आयन है, राइट। अब अपॉन अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट विल हैपन इज दैट दिस Li प्लस आयन विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, राइट। और इसका मूवमेंट कैसा होगा? लाइक इट इटसेल्फ विल गो फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट। ये आएगा, कोलिजन्स करेगा, ठीक है, कभी वाटर मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो कभी दूसरा आयन से कोलाइड करेगा, लाइक ऐसे जिगजैग करते करते लाइक अल्टीमेटली इट विल ट्राई टू रीच टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज प्लेट। दैट इज हाउ these ions like Li plus Na plus ये मूव करेंगे। However, ये जो H plus आयन होता है, ठीक है, इसका मूव करने का तरीका डिफरेंट रहेगा बिकॉज ये सॉल्वेंट का आयन है। तो इसमें कैसा रहेगा यहाँ पे नोटिस करना, जैसे ये सोल्यूशन है तो ये सोल्यूशन में ऐसे H2O मॉलिक्यूल्स खूब सारे प्रेजेंट है, एक के बाद एक प्रेजेंट रहेंगे। तो व्हाट हैपेंस इज दैट H plus आयन like it hops from one H2O molecule to other, like यहाँ पर जैसे metals में होता है ना, metals में ऐसे what we say is metals में ऐसे electrons flow करते हैं, right? आपने एक metal rod को connect करा across a potential difference, तो कैसा होता है, electrons flow करते हैं एक region से दूसरे region, है ना। वैसे ही यहाँ पर ये जो H प्लस आयन है, राइट, ये कैसा करेगा, राइट, ये खुद नहीं ट्रैवल करेगा यहां से यहां तक, इट इटसेल्फ विल नॉट ट्रैवल। व्हाट विल हैपन इज इट कैन स्मूथली हॉप इन द सेंस कि H प्लस आयन ये इस O के साथ में अटैच हुआ, ठीक है, और फिर ये वाला H प्लस आयन लाइक इनमें से दोनों में से कोई एक रिलीज होकर अगले वाले पे चला गया, फिर वापस से सेम चीज रिपीट हुई, ये अगले वाले पे चला गया, ये अगले वाले पे चला गया। नाउ ऐसा करने से what we are finding is that H plus takes much lesser time, it moves much faster as compared to the actual these ions traveling from one side to another side, ठीक है, and this is something which is observed in case we change the solvent, ठीक है। कल को
let's say if I change the solvent from water to say liquid ammonia, ठीक है, लिक्विड अमोनिया मैंने सॉल्वेंट यूज करा, तो अब लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के आयंस क्या होते हैं? H प्लस एंड NH2 N. ठीक है, और या फिर कई बार लाइक H प्लस की जगह इसको NH4 प्लस भी बोला जाता है. इट इज लाइक वन एंड द सेम थिंग. जैसे H प्लस आयन जो होता है इन वाटर इज दिस हाइड्रोनियम आयन ओनली, H3O प्लस. आपने सुना होगा ये शायद. यस सर. ठीक है, H प्लस आयन इन वाटर इज हाइड्रोनियम आयन ओनली. तो वैसे ही H प्लस आयन इन अमोनियम और अमोनिया इज गोइंग टू बी दिस अमोनियम आयन, राइट. तो ये जो आयन्स हैं इनकी मोबिलिटी काफी फास्ट रहती है एज कंपेयर टू दी अदर आयन्स, राइट. सो अगर मान लो लिक्विड अमोनिया हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है, उसमें हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि Li प्लस Na प्लस इनका मुझे मोबिलिटी बताओ, एंड मैं उसमें आपको बोल दूंगा कि NH4 का भी कंपेयर करना है, तो आप विदाउट एनी डाउट NH4 को सबसे ज्यादा असाइन कर देना, ठीक है, बिकॉज सॉल्वेंट का आयन फ्लोज थ्रू अ डिफरेंट मैकेनिज्म होगी. तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना, ये जो H प्लस है ये इन सबसे ज्यादा आयोनिक कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है. ये एग्जांपल सेम केस विद ऑक्सीजन. नहीं, H2O में H प्लस एंड OH माइनस ये रहता है सॉल्वेंट का आयन, नॉट ऑक्सीजन. तो यस, OH माइनस विल आल्सो बी मच फास्टर देन अदर अनायंस. ओके हाँ सर, मतलब खाली H2O में ऐसा होगा, बाकी दूसरा कोई जिसमें हाइड्रोजन या सॉल्वेंट में उसमें ऐसा नहीं होगा ना. हाँ, जैसे सॉल्वेंट आपने फिक्स करा वाटर, यस सर. वाटर के आयंस हैं वो काफी फास्ट मूव करते हैं एज कंपेयर टू अदर आयंस, ठीक है. इतना नोट करा सबने ये? यस सर. यस. अच्छा, अब जो एक डाउट आप लोग पूछ रहे थे Na प्लस और Mg2 प्लस से, आई थिंक वो आपको थोड़ा और समझ में आएगा. तो एक आंसर आपकी तरफ से मुझे बताओ क्या होना चाहिए इफ आई कंपेयर Na प्लस एंड Mg2 प्लस का कंडक्टिविटी. Mg2 plus. Mg2 plus. Mg2 plus. दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. Yes sir. अगर मैं चार्ज का फैक्टर ले रहा हूं तो Mg2 प्लस का चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू Na प्लस, बट बिकॉज ऑफ चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो फ्लो है या मोबिलिटी है वो Mg2 प्लस की कम हो जाएगी, Yes sir. राइट. तो ये दोनों फैक्टर्स जो मैंने आपको बताया, फ्लो एंड चार्ज, ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पर टिपिकली चार्ज वुड कम आउट एज अ डोमिनेंट फैक्टर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द मोबिलिटी ऑफ Na प्लस, सॉरी कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस विल बी मच मोर, ठीक है. ये ध्यान में रखेंगे. तो फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे ना जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. अगर पूछ लेते हैं, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, बट अगर पूछ लेते हैं इस वाले केस में, तो आप यहाँ पे चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर मानकर कंडक्टिविटी का आंसर करना, ठीक है. Sir, if we compare between Mg plus and Mg2 plus, what would be the difference, sir? सेम Mg प्लस एंड Mg2 प्लस के बीच में चार्ज डोमिनेट करेगा ना, Mg2 प्लस का ज्यादा कंडक्टिविटी रहेगा. Sir, mobility same, sir. हाँ सॉरी, बोलो. Sir, that mobility will be same, sir. Mg2 plus and Mg plus. नहीं, क्यों मोबिलिटी सेम रहेगी? मोबिलिटी Mg प्लस की ज्यादा होगी ना. तो
So for that, data should be given to compare between Mg plus and Mg2 plus. हाँ, अगर भाई मैंने आपको बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन है तो चार्ज के हिसाब से आंसर करना है. Okay, sir. ठीक है. सर इज इट बिकॉज अलोंग अ पीरियड वो साइज का डिक्रीज या इंक्रीज उतना ज्यादा नहीं होता? नहीं, यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो जो साइज है, इट इज नॉट द एक्चुअल आयन का साइज दैट वी आर कंपेयरिंग. द साइज sir, दैट इज गोइंग टू हाँ. बी कंपेयर्ड इज द हाइड्रेटेड आयन का साइज. यस सर, ओके. ठीक है. तो ये थर्ड एप्लीकेशन भी समझ में आया, आयोनिक कंडक्टिविटी का. ये एग्जांपल भी लिखा आप लोगों ने? Yes. Sir, सर वो लिखना है. लिख लो फटाफट लिख लो. sir, that H plus you have written 2 times. We have to write the both the reasons, sir. नहीं, वो सेम ही चीज है, वो यहाँ पर भी लिख दिया है. इसको आप नहीं भी लिखो तो चलेगा, लाइक डोंट राइट दिस पार्ट, यू कैन लेट दिस पार्ट. Which one we have to write, sir? I am not getting that. ब्लू में लिखा हुआ है ना. तो Okay, sir. But sir, the reasoning for both are different, right? नहीं, वो अलग सर चीज. वो आप बॉक्स क्यों इरेज कर रहे हो? हाँ, वो आप बॉक्स क्यों इरेज कर रहे हो? क्योंकि वो मैंने वहां ऊपर ब्लू में लिख दिया ना, उसको मैं वहीं पे लिख दे रहा हूँ, सो एज टू. सर यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख देते. हाँ, बोलो. सॉल्वेंट सर, मतलब हर बार सॉल्वेंट के आयन का कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगा ना? हाँ, लिखा सबने ये वाला? Yes, sir. ऑलराइट. नाउ सर अगर Na प्लस और वो और कोई मतलब अगर कोई ऐसे ही दूसरे कोई एग्जांपल देते तो हर बार हम लोग चार्ज को ये डोमिनेटिंग फैक्टर का लेंगे. हाँ, ओके सर. नाउ अब एक और एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ. ठीक है. दिस इज एक्चुअली इन रेफरेंस टू समथिंग जो हमने एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था. राइट, डू यू रिमेम्बर एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? Yes, sir. यस सर. लास्ट में हमने एक लाइक टॉपिक पढ़ा था टुवर्ड्स द एप्लीकेशन में कि Li का रिड्यूसिंग पावर काफी ज्यादा था. यस सर. आईएस. राइट, याद आ रहा है वो? हाँ सर. हाँ सर. Yes, sir. राइट. एंड उस टाइम मैंने बोला था कि एक बार हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज को आंसर कर पाएंगे. ठीक है. तो उसका आंसर करने के लिए मैंने यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए. फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ IE हमने देखा था दैट इन एक्वस सॉल्यूशन Li greater than cesium, greater than rubidium, greater than potassium, greater than sodium. Right? ये पढ़ा था हमने. यस सर. Strength as reducing agent. यस सर. Right? अगर substance खुद reducing agent है तो वो itself क्या होता है? आयोन. Oxidize होता है. Oxidized. Right? That यस is सर. itself undergoes ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इसी को टारगेट करते हुए पूछा जा रहा है आपसे
क्या पूछा जा रहा है दैट सॉरी ऑक्सीडेशन एनर्जी ऑफ लिथियम, ये लिथियम सॉलिड से लिथियम प्लस एक्वस जो है इज लीस्ट इन ग्रुप 1A एलिमेंट्स। ग्रुप 1A एलिमेंट्स मतलब अल्कली मेटल्स के बीच में लिथियम सॉलिड से लिथियम प्लस एक्वस जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, मैंने पॉजिटिव साइन यहाँ पे बता दिया। पॉजिटिव साइन मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी अब्सॉर्ब। तो जो अल्कली मेटल्स रहेंगे, ठीक है, सोडियम से सोडियम प्लस एक्वस जाना होगा, या फिर लाइक पोटेशियम से पोटेशियम प्लस एक्वस जाना होगा, राइट। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ से यहाँ का, उसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। अभी जो एनर्जी अब्सॉर्ब होती है उसमें बोला जा रहा है कि लिथियम की लीस्ट है अमंगस्ट अल्कली मेटल्स, एंड उसके पीछे रीजन पूछा जा रहा है दैट दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। अब यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन से रिलेटेड है, हीट ऑफ हाइड्रेशन से रिलेटेड है, राइट, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। सर सब्लिमेशन। नाउ एज अ हिंट, ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट कुछ इस तरीके से है दैट अगर मैं ये प्रोसेस देखूं, Li सॉलिड से Li प्लस एक्वस जाने वाला, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, व्हाट इज इट दैट वी आर गिविंग इट द नेम, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, Li सॉलिड से आप Li गैस बनाओ पहले, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। फिर Li गैस से Li प्लस गैस बनाओ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पता ये नहीं। अपन ने पढ़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, राइट। इसमें जो एनर्जी लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और ये पॉजिटिव होती है, ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, राइट। सिमिलरली ये जो ऊपर वाला है इसको सब्लिमेशन एनर्जी या सब्लिमेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, एंड आई थिंक इट इज फेयरली ऑब्वियस कि ये भी पॉजिटिव होगा। सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना, हीट करना पड़ता है ना सब्सटेंस को। हाँ सर, ठीक है। एंड देन लास्टली ये जो Li प्लस गैस है इसको हम Li प्लस एक्वस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेशन है। वी कॉल दिस एज हाइड्रेशन, राइट। एंड ऑफ कोर्स इसके बारे में भी हमने कहा, इसको हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंड ये कैसा रहता है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज एनर्जी रिलीज्ड, राइट। ये हमने पढ़ा हुआ है, ये 3 चीजें है कि नहीं। तो अब if I establish a relationship, ये जो डेल्टा H ऑक्सीडेशन है, जो पहला वाला रिएक्शन है, ये 2, 3, 4 का सम है, दिख रहा है आपको। इनको मैं एक एक करके ऐड कर रहा हूँ, लाइक यहाँ से सीधे यहाँ जाना है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट स्टेप। उसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया इनटू स्मॉलर स्टेप्स, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। सर हाँ बोलो। सर फोर्थ वाले में सर एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या सर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या दिखा है, सर प्लस लिखा है, पर सर एनर्जी रिलीज हो रहा है ना सर। हाँ तो क्यों रिलीज हो रहा है, ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, हाइड्रेशन एनर्जी इज एनर्जी रिलीज्ड बाय। लास्ट Yes, क्लास sir. में हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, यस सर। क्या पढ़ा था उसमें अपन ने,
Is that सर वो बॉन्ड सर H2 सर जैसे ही वो पॉजिटिव होता है तो सर वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अप्लाई मतलब खींचता है सर H2O ऑपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन होता है ना, वो जो आयन हाँ है सर वो पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करके एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज द हाइड्रेशन एनर्जी। यस सर ठीक है, ओके सर अच्छा तो ये इतना मैंने आपको हिंट दे दिया कि ये जो डेल्टा H ऑक्सीडेशन है, राइट, दिस कैन बी रिटन एज द सम ऑफ डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस डेल्टा H आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। ठीक है, अब given this piece of knowledge, given this background, now I'll give you some time to think what would be the answer or the most appropriate option that you should select for answering this. Sir, I have already sent you the answer, sir. हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा सही है, तारामय थमराई और अक्षत स्नेहल ध्रुव तुम्हारा भी सही है। नहीं दिव्या, नॉट करेक्ट, नहीं आदित्य, नहीं तनीश, हाँ आदित्य अभी तुमने ठीक करा, नहीं श्लोक, नहीं वंश, राघव लाइक गिव मी द ऑप्शन। हाँ गार्गी तुम्हारा ठीक है, श्रवणी का भी ठीक है, रिदम नहीं, स्वाति ठीक है, नहीं राघव, हाँ हृदय श्रेयस का सही है, प्रणव का भी सही है, नहीं वंश नॉट करेक्ट, नहीं आदित्य, नहीं मिहिर, एक एक ऑप्शन को जज करो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं है, एक एक ऑप्शन को जज करके मुझे बताओ, ठीक है। एंड ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट हो बट एक्सप्लेनेशन नहीं हो, तो वो चीज आपको देखकर जज करनी पड़ेगी। ऑलराइट, चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए, इज दैट ऑप्शन फैक्चुअली करेक्ट? मैक्सिमम heat of sublimation of Li? No, sir. Amongst alkali metals, right, if I ask you lithium, sodium, potassium, इसमें जो heat of sublimation है, right, heat of sublimation is something you can think of it is related to how in solid atoms are going to be bonded with each other. तो आपको याद हो तो मैंने इसके बारे में कुछ कमेंट किया था पहले, साइज से रिलेटेड। साइज लिथियम का छोटा है ना? यस सर। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा
लिथियम के एटम्स का एज कंपेयर टू सोडियम के एटम्स का एज कंपेयर टू पोटेशियम के एटम्स का, वो जो मेटालिक बॉन्ड कहते हैं अपन उसको, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, वो लिथियम में ज्यादा होगा Yes, sir. क्योंकि छोटे एटम है ना, ज्यादा अच्छा बॉन्ड बना रहे होंगे एज कंपेयर टू बड़े बड़े एटम्स। एज अ कॉन्सिक्वेंस जब अपन बॉइलिंग पॉइंट भी देखते हैं या मेल्टिंग पॉइंट भी देखते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी देखा जाता है ना अल्कली मेटल्स का, तो लिथियम का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू द लोअर एलिमेंट्स इन द अल्कली मेटल्स। इनफैक्ट आपने पढ़ा भी होगा कि लिथियम जो है वो रिलेटिवली हार्डर होता है, ठीक है। Sir, sodium softer. सोडियम, पोटेशियम ये आगे के थोड़े सॉफ्टर होते जाते हैं। इनफैक्ट सीशियम इज तो लाइक ऑलमोस्ट लिक्विड, है ना? यस सर। Yes, sir. तो जो ये सब्लिमेशन की एनर्जी रिक्वायर्ड है, राइट, जो हम डेल्टा एच सब्लिमेशन बोल रहे हैं, वो लिथियम की ज्यादा होगी ना एज कंपेयर टू द अदर मेटल्स। Yes, sir. तो जो ऑप्शन ए है, Sir, वो but cesium is an exception, right? नहीं, not in Sir, this. but cesium is almost liquid, no, sir. Then how can it go for sublimation? अरे Direct conversion of solid to हम डिफाइन तो gas. कर नहीं सकते ना, सीशियम कभी तो सॉलिड होता ही है ना। Yes, sir. Yes, sir. But when we keep in our hand, it will melt, no, sir. अरे यहाँ Okay, पर sir. ध्यान से समझने की कोशिश करो Okay, कि sir. सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक है, यहाँ पर मान लो अगर x जूल्स ऑफ एनर्जी लग रही है और लिक्विड से गैस y जूल्स ऑफ एनर्जी लगती है, तो अगर मैं सीधे सीधे सॉलिड से गैस कन्वर्ट करना चाहूं तो द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी x प्लस वाई, ठीक है। Okay, ये sir. डिटेल्स जो है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज हेस लॉ। ये आपने अभी पढ़ा नहीं है, आप थर्मोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो उसमें आएगा दैट इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू से बी डायरेक्टली और से यू गो इनडायरेक्टली, द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी सेम, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम लोग, अभी के लिए यही तो हमने यहाँ पर भी करा ना, मतलब मुझे Li सॉलिड से Li प्लस एक्वस जाना था, राइट, दिस इज व्हाट माय फर्स्ट स्टेप वाज, है ना। अब इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली मैंने क्या करा, इसको ब्रेक करा ना। Li सॉलिड से पहले मैं Li गैस में जा रहा हूँ, फिर Li गैस से मैं Li प्लस गैस में जा रहा हूँ, फिर Li प्लस गैस से मैं किस में जा रहा हूँ, Li प्लस एक्वस में, है ना। और that is what I am saying कि this is equal to sum of this, this and this. Okay. So may I ask a question? हाँ बोलो। So, but isn't sublimation something like the direct conversion of an element to gas? Like it is not possible for that element to exist in liquid state? नहीं, ऐसा लाइक आप लोगों को एक जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस सब की, वो एक ट्रिवियल अंडरस्टैंडिंग है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ मच जूनियर क्लासेस का सिलेबस कवर्स, ठीक है। सर ये हाउएवर धीरे धीरे आप लोगों को लाइक डिटेल समझ में आएंगे। अब जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे या आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब ऐसा होता है कि देयर इज अ 3 फेज डायग्राम, ठीक है, मैं जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहे, आप पढ़ोगे बाद में। 3 फेज डायग्राम होता है प्रेशर टेम्परेचर का, राइट। यहाँ पे सॉलिड रहता है, यहाँ लिक्विड रहता है, यहाँ गैस रहता है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रेशर टेम्परेचर के अंदर सब्सटेंस है, अगर लेट से ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है, तो ये किस रीजन में फॉल कर रहा है,
So solid. सॉलिड रीजन में। अगर ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है तो किस रीजन में फॉल कर रहा है? लिक्विड रीजन में। तो प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन से डिपेंड करता है कि सब्सटेंस का फेज कैसा रहता है, ठीक है। नाउ सब्सटेंस कैन गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, लाइक डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी कैसी है। अभी आपके दिमाग में क्या, यू नेवर थॉट अबाउट दिस कंडीशंस इन डिटेल। आपके दिमाग में जो कंडीशंस होती हैं वो बस रूम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे ही आप सोचते हो, क्योंकि दैट इज व्हाट इज द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव अटेन्ड और अक्वायर्ड ड्यूरिंग योर जूनियर क्लासेस का स्टडीज। बट अभी हेलो इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स का ठीक है, समझ में आता है आपको, बट जो थर्मोडायनेमिक अंडरस्टैंडिंग होगी मैं बताऊंगा as time progresses. Okay, sir. And sir, I also wanted to ask that we had learned that lithium can be easily cut with the knife. So, But compared to other alkali metals, na, it is relatively harder. okay, sir. Other alkali metals are even more soft. ठीक है? So coming back to my explanation, ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, ये फैक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। जैसा आपने नोटिस करा कि लिथियम का जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, राइट। मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया, साइज बढ़ता है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है। लिथियम हैज अ ग्रेटर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ देन सीजियम, राइट। तो उसको ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू अंडरगो सब्लिमेशन, ठीक है। हाउएवर दैट डज नॉट सपोर्ट आवर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो ऑक्सीडेशन एनर्जी है दिस इज लीस्ट फॉर लिथियम, है ना। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, नोटिस करना, ये लीस्ट होनी चाहिए, और ऑप्शन कह रहा है कि ये सब्लिमेशन एनर्जी मैक्स है। तो इज इट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन? No, sir. No, sir. ये तो इनफैक्ट उल्टा एक्सप्लेनेशन दे रहा है ना, कि अगर सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा है जो कि पॉजिटिव टर्म है, तो फिर डेल्टा एच ऑक्सीडेशन भी ज्यादा होना चाहिए था ना। डेल्टा एच सब्लिमेशन पॉजिटिव टर्म है। Yes. अगर ये पॉजिटिव टर्म लिथियम की मैक्सिमम है तो फिर उसकी वजह से तो ये डेल्टा एच ऑक्सीडेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए था। तो it is not supporting what the question is saying. Question is saying that among alkali metals, lithium has the least delta H oxidation. Right? तो पहला ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अच्छा, then हाँ, बोलो बोलो। Sir, can I just confirm whether what I understood is correct or not? हाँ बोलो। So यहाँ पे lithium का size will be the least because like the atomic radius increases down the group, and so basically its bond strength will be very high, so bond energy will also be high, so that's why it will have a the sublimation energy will be maximum, right? Correct. Okay, thank you. Now next यहाँ पे नोटिस करना सी ऑप्शन, ठीक है। बी तो आंसर है तो इसलिए मैं बी ऑप्शन पे बाद में आऊंगा। सी ऑप्शन पे पहले आता हूं। सी ऑप्शन तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। क्यों? आप सी ऑप्शन पढ़ोगे, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? लेस नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li+। अब भी तो हमने ऊपर पढ़ा था कि Li+, Na+, K+, इनमें किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होता है? लिथियम प्लस का हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा ना? यस सर। ये तो कह रहा है कि लेस नेगेटिव हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब लेस मैग्नीट्यूड बोल रहा है ये। तो ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गया सी ऑप्शन, तो इसको तो हम लोग डिस्कार्ड ही कर देते हैं। अच्छा, डी ऑप्शन के बारे में क्या बताना चाहोगे? Is D option factually correct? Yes sir. Yes. Among alkali metals,
lithium has maximum ionization energy. That is factually correct. But again, look at this. Is it providing an explanation? No, sir. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा है और ये पॉजिटिव है, तो ये जो डेल्टा एच है वो भी बढ़ना चाहिए ना. दैट इज शुड बी गोइंग टू बी मोर फॉर लिथियम. Yes, sir. तो दैट इज नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय दिस क्वेश्चन एज वेल, दिस ऑप्शन एज वेल. अब जो बी ऑप्शन है वो आपको समझ में आएगा. मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Li+, राइट. दिस इज फैक्चुअली करेक्ट कि amongst these alkali metal ions, Li+ will have the maximum magnitude of heat of hydration, like maximum energy release करेगा, right? And it supports the argument as well. Why? Because ये नेगेटिव है ना. ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फिर ये जो डेल्टा एच ऑक्सीडेशन है ये कम होगा ना. यस सर. ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव का नेट आ रहा है ना यहाँ पर. तो अगर नेगेटिव वाली टर्म बढ़ रही है तो ये जो डेल्टा एच ऑक्सीडेशन है वो कम हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट इज Means sir, it will be minus. ठीक है. So that is how the B option is factually correct as well as supports the question. That will be our correct answer. ठीक है. अच्छा, अब इसको कॉपी कर लो. लाइक आई एम श्योर क्वेश्चन तो सबने कॉपी कर ही लिया होगा. यस सर. ठीक है. यहाँ तक का पार्ट तो आई थिंक कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने. अगर नहीं करा है तो फटाफट कर लो. Sir, the chapter is over, sir. थोड़ा सा वो मिसलेनियस पार्ट बचा हुआ है स्टार्टिंग वाला. बट अब मैं डीपीपी वगैरह डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में. Okay, sir. Sir, till here only today only. हाँ, Sir, for today only till here only we are doing. मैं वैसे सोच डीपीपीज में कितने डाउट है आप लोगों को? Sir, है sir बहुत सारे sir. So can you allow us to do the Done. homework that you gave us recently so we can discuss it next class? और last time के भी 2 DPP है 1 and 2. तो पुराने वाले तो डिस्कस कर लेने दो. Sir, वो FBS में डाउट है ना सर. पुराने वाले डाउट्स, पुराने वाले में थोड़े डाउट्स. Yes sir, पुराने पुराने वाले का पहले डिस्कस करके क्लोज कर लेते हैं. देन आई विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द रीसेंट होमवर्क का डाउट्स इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you so much, sir. Sir, Sir, today reason only दिखाओ ना. till this much, sir. हाँ, क्या कह रहे हो? Sir, today till only this much, sir. हाँ, अब मैं डाउट डिस्कस कर लूंगा. थोड़ा सा थ्योरी और बचा है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. Sir, after this please Sir, scroll if up no one time so. doubt they can. If somebody is not having doubt, they can leave. No, sir. हाँ, अगर डाउट नहीं है तो ऐसा डोंट नीड टू सिट अलोंग एंड स्पेंड टाइम. अगर डाउट नहीं है तो यू कैन मूव अहेड. डाउट्स हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Okay, sir. जो Sir, could you scroll down, sir? पुराना होमवर्क सर ये रिड्यूसिंग एजेंट से मालूम पड़ा ना सर. हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम है. हाँ, ओके सर. Sir, if after this sir please scroll up no sir for screenshot. हाँ, ये लिख लिया. नीचे का ये थोड़ा सर ऊपर जाओ ना थोड़ा. हाँ नीचे वाला भी कंप्लीट कर लो. सर वो क्वेश्चन के ऊपर जाओ ना. एक मिनट स्क्रीनशॉट लेने का. Sir, can you just repeat once more what you said about notes? I joined a little late. अब भी यहीं पे पैरेलली लिखते जाओ साथ में. Yes, sir, but like for reference, will you be sending the actual ones or no? No, I'll not be sending. लिखा है वाला? नहीं सर. सर आज कौन सा डिस्कस करेंगे सर? जो पुराना
डीपीपी सर नया वाला नहीं करूंगा ना, नया वाला बाकी है थोड़ा सा। नया वाला, हाँ नेक्स्ट सेशन कब है इस वीक में हमारा? सर अभी एक सेशन ही बचा है, Friday. फ्राइडे और सैटरडे सर। फ्राइडे। हाँ तो फ्राइडे को डिस्कस कर लेते हैं। सर शेड्यूल में लिखा कि सैटरडे को आप बॉन्डिंग स्टार्ट करोगे सर। हाँ अभी चैप्टर खत्म हो ही गया ना, तो बॉन्डिंग हो ही जाएगा स्टार्ट। तो 19 फ्राइडे भी लिखा था, फ्राइडे शेड्यूल में। सर नेक्स्ट सीडब्ल्यूटी तक बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा क्या? 19 को है शायद। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है सर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा था बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो फ्लैगशिप में ही बॉन्डिंग चल रहा है, तुम्हारा कहाँ से खत्म हो जाएगा? सर प्लीज स्क्रॉल अप नो। हाँ अब ऊपर सर हम लोग ने जहाँ पे स्टार्ट किया था ना सर, ये आयोनिक यहाँ एप्लीकेशंस। यस सर। सर मोबिलिटी, हाँ सर नाइस। सर बॉन्डिंग में भी ज्यादा थियोरी है ना? हाँ हाँ सर हो गया सर। बट उसमें इतना सर एक बार लास्ट वाला दिखाओ। जितना यहाँ पर है उसमें ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं समझने के लिए। सर इसका ले लीजिए। ये भी देख लिया? हाँ सर एक सेकंड। हाँ सर हुआ। ठीक है सर पर वो क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन में दिया नहीं है कि मैग्नीट्यूड वाइज देखने का है सर। नहीं मैंने इसलिए एडिट करा ना थोड़ा, क्वेश्चन को बताया आपको यहाँ पे। सर तो फिर क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो लोग लिख के देंगे मैग्नीट्यूड वाइज देखने का। हाँ हाँ सर अब एक बार नीचे स्क्रॉल करोगे प्लीज? हाँ सर एंड का पार्ट। अच्छा थोड़ा। थैंक यू। यस ठीक है। अच्छा अब अपने डाउट्स बता दो। क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं? मैं एक बार क्विकली होमवर्क देख लेता हूँ। सबसे पहले डीपीपी कौन सा था अपना? 1 and 2. डीपीपी नंबर 1 में। चलो सबसे पहले डीपीपी नंबर 1 में बता दो क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन एक डाउट है, DP1। क्वेश्चन नंबर 8। ऑल राइट सर 1। क्वेश्चन 1 ठीक है। देन क्वेश्चन 4। ऑल राइट एनी अदर क्वेश्चन डाउट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 नोटिस करना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम पीरियड, राइट, सेकेंड पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं। Li है, NaMg नहीं है, फ्लोरीन है, नियॉन है, स्कैंडियम, पोटेशियम, आर्गन ये नहीं है, तीन ही तो आ रहे हैं। यस सर 1s 2s। मतलब इसमें क्या था डाउट? ये मैं कराऊंगा अभी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये अभी डायगोनल रिलेशनशिप जो है, ये मैं दो मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, एक इनर्ट पेयर इफेक्ट और एक ये डायगोनल रिलेशनशिप। ये मैं आपको बता दूंगा, करा दूंगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन दैट विल हैव, अलोंग विद जो ओल्डर मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। सर डीपीपी का एक क्वेश्चन है जो वो टेस्ट के पहले जो TWT हुआ था टेस्ट में आया था सर, एक डीपीपी का जो अगला डीपीपी आपने भेजा था।
हाँ हाँ डिस्कस कर लेते हैं इसमें सर इनको ब्रिज एलिमेंट कहते हैं ना? हाँ we'll talk about them. Then इसमें what is the position of the element in the modern periodic table satisfying this electronic configuration? Right, तो इसमें ns2 के बाद में ये n-1d भरता है ना, इनफैक्ट n का वैल्यू भी दे रखा है, तो 4s2 3d1, राइट, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? आप तो एलिमेंट भी स्कैंडियम, राइट, तो ये कहाँ पे रहता है सर? थर्ड पीरियड और नहीं फोर्थ पीरियड है ना? अरे हाँ सॉरी सर फोर्थ पीरियड एंड थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप, यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन सा डीपीपी था? 2 सर। डीपीपी 2 में कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? तो जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन टाइप था ना उसमें। एक मिनट, डीपीपी 2 क्वेश्चन नंबर 8, ऑलराइट, और क्वेश्चन नंबर 2 और 6, ठीक है, एंड 1, ऑलराइट। तो सबसे पहले ये 8th वाले को ट्राई करते हैं। Which of the options, यहाँ पे बोला है इंक्रीजिंग रेडियस के बारे में पूछा है, तो ये पहला करेक्ट है, Li प्लस Na प्लस K प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, है ना? ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर तो इनफैक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, Mg का साइज विल बी ग्रेटर देन Mg प्लस विल बी ग्रेटर देन Mg2 प्लस, है ना? यस सर। देन सी में अगेन ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही है, तो इसमें वापस से गलत हो जाएगा, क्योंकि O2 माइनस, लाइक द एक्चुअल ऑर्डर विल बी व्हाट, N3 माइनस का साइज विल बी ग्रेटर देन O2 माइनस का विल बी ग्रेटर देन F माइनस का। यस, ठीक है, ये करेक्ट है डी में। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो तो साइज बढ़ता जा रहा है ना? O2 माइनस का साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू O माइनस एज कंपेयर टू O। देन ये भी करेक्ट है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, मैग्नीशियम 2 प्लस कैल्शियम 2 प्लस साइज बढ़ जाएगा। ये गलत हो जाएगा, इनफैक्ट उल्टा होगा, N3 माइनस और P3 माइनस में P3 माइनस का साइज बड़ा होगा ना। ये भी गलत हो जाएगा, K प्लस का साइज तो कैल्शियम 2 प्लस से बड़ा होगा ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस सर। एंड I प्लस ऑफ कोर्स I माइनस से छोटा है, लाइक I प्लस I से छोटा है और I माइनस I से बड़ा है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही हो गया। ठीक है, देन आपने पूछा है सेकंड क्वेश्चन इज आइसो, अगेन आपको वैल्यूज नहीं याद रखनी है, देयर इज नो डाउट था, no need to remember values, no need to remember any values। किस चीज पे फोकस करना है सर? उसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा। फोकस ऑन ट्रेंड, N3 माइनस का O2 माइनस से ज्यादा है, F माइनस से, तो रेस्पेक्टिवली which option makes the most sense? C ऑप्शन, ठीक है। सर एक इररिलेवेंट डाउट है, पूछो। हाँ, इररिलेवेंट डाउट है इसमें शॉर्ट नोट, तो चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स आप बना के दोगे कि खुद से बनाना है? कौन था ये? सर राघव, सर मैंने बोला था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? What is it that should be done? मतलब सर आप वैसा डिस्क्रिप्टिव एकदम शॉर्ट नोट्स दोगे क्या?
नहीं मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स एक स्टूडेंट को खुद से बनाने चाहिए या रेडीमेड उठाने चाहिए? तुम्हारा क्या आइडिया है? मान लो तुम्हारा भाई कल को एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, वो क्लास जाता है और नोट्स बनाता है, क्लास ढंग से अटेंड करता है, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा भाई खुद से नोट्स पढ़े, रिवाइज करे, समरी बनाए, या रेडीमेड मिल जाए कहीं से? तो खुद से बनना, ओके सर समझो। तो तुम अपने भाई के लिए तो ये चाहोगे और खुद के लिए तुमको शॉर्ट कैसे नोट खुद से चाहिए? बनना, ऐसे। एनीवेज, सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सा है? Sir, I had asked for it. Mine got cleared. Sorry. अच्छा, Sir, DTP 4. एक और बच्चे ने पूछा हुआ है, which of the following pairs has the first member has the higher ionization energy? तो ठीक है, N और O में N का ज्यादा होता है, हाँ बिल्कुल होता है, एक्सेप्शन है, ये हमने पढ़ा है। Yes, sir. ठीक है, बोरॉन बेरिलियम में बोरॉन हाँ sir. और बेरिलियम में बेरिलियम का एक्चुअली बोरॉन से ज्यादा होता है, ये भी एक्सेप्शन था, पेनिट्रेशन पावर वाला, राइट? Yes, sir. देन अल्यूमिनियम गैलियम में, ठीक है, Yes. वैसे तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे भी लाइक अल्यूमिनियम गैलियम में ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है, अल्यूमिनियम गैलियम याद है ऑलमोस्ट सेम था, बट ठीक है स्लाइटली एज फार एज आई रिमेम्बर अल्यूमिनियम का ज्यादा था, ठीक The है। radius almost same था ना, इसमें था difference I think. नहीं इसमें भी मतलब लाइक ऐसे 1-2 किलो जूल पर मोल का ही था, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था, मतलब इफ यू रिमेम्बर। Yeah, so we were writing gallium is slightly smaller. हाँ, तो अल्यूमिनियम इज स्लाइटली हायर, ठीक है, तो ये भी लाइक पेयर रहेगा जिसमें अल्यूमिनियम का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू गैलियम, बट स्लाइटली हायर ओनली, नथिंग डिफरेंट। एंड ऑफ कोर्स ये वाला भी करेक्ट है, ये तो नॉर्मल ट्रेंड हो गया, Yes. राइट? डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, राइट? देन आपने पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन, which of the following will have the smallest size? तो इसमें अपन ने वो एक एक्सेप्शन पढ़ा था ना, Li प्लस और Mg2 प्लस में एक्चुअली Mg2 प्लस छोटा होता है, ये एक्सेप्शन अपन ने नोट्स में पढ़ा था, Yes, sir. ठीक है। एंड Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस में मैं कंपेयर करवाऊंगा तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, Yes. राइट? तो सर साइज ये हो जाएगा, और बाकी आप K प्लस और Li प्लस में तो कंपेयर कर ही सकते हो ना, ये भी नॉर्मल है, हाँ सर। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो स्मॉलेस्ट आपका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए, यस सर। ठीक है, राइट? सेवेंथ वाले में कौन से वाले में डाउट आ रहा है सर? नहीं समझ में आया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बट अपन ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा हुआ है ना आयोनाइजेशन एनर्जी का। हाँ सर। यस सर। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, राइट? यस सर। मुझे डेटा जो है वो IE1, IE2 और IE3 का दिया हुआ है, तो व्हाट इज इट दैट कैन हेल्प मी यूनिकली डिटरमाइन सेकंड ग्रुप का एलिमेंट कौन सा होना चाहिए? सर आंसर IE2 जो होना चाहिए वो IE3 से काफी बड़ा होना चाहिए, लाइक एक जंप दिखना चाहिए। हाँ सर। 3 से बड़ा है ना? Yes, Sir, sir. two or one I is more उल्टा than मार दिया। I2. 3 is greater than. क्यों होगा? So shouldn't 3 be greater than ओ सॉरी, उल्टा मैंने कर दिया। सर उल्टा हो। sir X option होगा?
3 should be much greater than I2. यस सर क्यों? क्योंकि सर क्योंकि 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकंड हाँ सर राइट पूरा का पूरा शेल उड़ जाएगा। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें लाइक एक मैसिव जंप आ रहा है? यहाँ पर अपन देखेंगे तो ठीक जंप है, और फिर अचानक से बहुत बड़ा जंप हो गया। यस सर राइट, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है x शुड बी द करेक्ट आंसर। y के बारे में 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा जंप दिख रहा है। ठीक है, इनफैक्ट y मुझे कैसा लग रहा है? आई फील y इज लाइक अल्कली मेटल। हाँ सर है ना? यस एंड z भी मुझे लग रहा है यस सर z में भी कैसा हो रहा है? अल्कली मेटल फर्स्ट ओनली हाईएस्ट जंप बड़ा जंप दिख रहा है, तो x एंड z लग रहे हैं। राइट, कैसे लग रहे हैं? बोथ आर अल्कली मेटल। यस सर y and z सर y और z सर वाई y and z। डिलीटेड नोट्स पे दूंगा। y and z both are alkali metals। ठीक है, अब ये जो है इसमें क्या दिक्कत आ गई? सर इसमें तो ऐड दिस इज I1 प्लस I2 है कि नहीं? यस सर दिस इज नॉट I2, दिस इज I1 प्लस I2। तो बस ये 118 प्लस 1220 को ऐड कर दो तो इसी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। यस सर ठीक है, ओके सर थैंक यू सर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट कौन सा डीपीपी था? सर डीपीपी बस 4 दो ही थे अभी तक सर 4 और 7 भी। अच्छा 4 and 7 तो चलो ठीक है, अपन बाद में कवर कर लेंगे। बुकलेट में से बता दो, चलो बुकलेट में, पुराने होमवर्क में बुकलेट में कोई क्वेश्चंस? सर जो आपने लास्ट टाइम दिया था उसमें से नहीं पूछ रहे ना सर? लास्ट टाइम वाले से मत पूछो, जो उससे और पुराना वाला होमवर्क था उसमें से पूछ सकते हो। ओके सर, वो डाउट क्लास में ही क्लियर करवा दिया था। हाँ, किसी का कुछ रह गया हो तो बता दो। सर वो टेस्ट के पहले वाला ना जो होमवर्क आप बात कर रहे हैं। हाँ। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर? सर उसमें तो सिर्फ एफबीओ था है ना सर, और वो जेई में। सर एफबीएस का एक डाउट है। हाँ, एफबीओ में किसी को नहीं है? नहीं, एक डाला है इसने, रुको। मुझे 40 सर गेट इक्विप्ड टू जेई में। हाँ, एक एक करके कवर करते हैं ना। पहले एफबीओ में बता दो, एफबीओ में कोई है? ठीक है, एक मिनट 2 मिनट, बुकलेट खोल लेने दो। हाँ सर 41। हेलो, एक मिनट रुको। हाँ सर 41। हाँ, सर एक मिनट। हाँ बोलो। sir, I don't think you've given us like the FPO from 47 to 53, but should we do it because वो electronegativity का है। हाँ, अब आपको लाइक करना चाहिए। मैं आपको भेज दूंगा आज आगे के लिए होमवर्क। ओके, थैंक यू। ठीक है, एफबीओ में 42 आ गया। ये वाला तो हमने शायद डिस्कस करा था ना। इसमें करा था कि नहीं करा था डिस्कस? ये वाला नहीं है 42, मेरे बारे में इट्स आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल अमंगस्ट द फॉलोइंग। अच्छा सॉरी, गेट इक्विप्ड टू मेंस का 42 आ गया। हाँ, 42 इज आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल
amongst the following. तो इसमें एक्चुअली ये ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर जब भी ऐसे स्टेबल, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल आता है ना, तो कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज you will not be able to get a clear cut answer. तो यहाँ पर जो context है, that is electron gain by elements, है ना। यहाँ पर आपको ये options देख के समझ में आ रहा है, Li minus, B minus, boron minus, C minus. Given that context, if you remember that delta H Eg of Li, B and C is negative, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन होने पर, इलेक्ट्रॉन गेन होने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन अकर्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी मतलब नेगेटिव, ओवरऑल एनर्जी जो है वो लोअर हो गई है। हाँ सर, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। बट इन केस ऑफ बेरिलियम, एनर्जी अब्सॉर्ब्ड, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन अकर्स विद absorption of energy. Yes sir. Yes sir. Right, implies यहाँ पर we will say like stability कम हो गई, energy बढ़ गई, Yes. overall energy increases, stability decreases. सर आप अभी वाला होमवर्क भी डिस्कस कर रहे हो क्या, जो दिया था? नहीं सर तो ये अभी वाले सही है ना? अरे अभी वाला नहीं, पहले वाला है। पहले वाला अभी FBS वाला है और ये FBO है। ठीक है। देन 41 भी पूछा आपने, 41 में राइट, सो ये थोड़ा ज्यादा, इनफैक्ट ज्यादा वियर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ सर, ये वाला even more weird when you try to answer this question, ठीक है। इसमें कैसा है that यहां पर नोटिस करना, which of the following gains electron more easily, ठीक है। एंड उसमें भी what I should have asked, और इस क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल आउट कर देना चाहिए था। हाँ सर। दैट अगेन डेल्टा एच ईजी का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। अब the problem here is that if you will think it from the perspective of what you learned in junior classes, metals don't want to gain electron. Yes sir. Non-metals do want to get electrons, ठीक है। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन, तो आप ये O माइनस आंसर करने चाहिए, ठीक है। बट वो जो गेन इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, ठीक है, यस सर, वो आपने पढ़ा था कि हाउ दीज स्पीशीज बिहेव when reacting, when interacting with other species, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में अगर ये लिख देते which of the following isolated species, ठीक है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर क्वेश्चन बन जाता, because then it would have meant that we are not talking from the point of view of reaction, we are talking from the point of view of just एक स्पीशीज है, एक एटम है या आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो किस में इजीली हो पाएगा, किस में नहीं हो पाएगा, तो वो डेल्टा एच ईजी के हिसाब से होता है। यहाँ पर डेल्टा एच ईजी नेगेटिव रहता,
whereas यहाँ पर इन सब केसेस में डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव पॉजिटिव रहता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी लाइक डेल्टा एच ईजी 2 है। हाँ सर, तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसके हिसाब से फिर आप आंसर दोगे तो डी ऑप्शन आंसर सेंस बनाएगा। सर ये आइसोलेटेड स्पीशीज मतलब क्या बोलते हैं? मतलब आइसोलेटेड मतलब लाइक वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिएक्शन, बिकॉज एक रिएक्शन में हम लोग ये समझते हैं ना टेंडेंसी कि मेटल देता है, नॉन मेटल लेता है इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। सर ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने जो बैकग्राउंड दिया वो ये दिया कि अगर ये सब नहीं लिखा होता है ना, ऐसा डिटेल आउट नहीं करा होता, सिर्फ इतना बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेन्स इलेक्ट्रॉन इजीली, तो आप लाइक डेफिनेटली O माइनस को आंसर करते हैं, है ना? हाँ सर। क्योंकि आपके हिसाब से O माइनस को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और नॉन मेटल भी है और लाइक उसी की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो दैट इज अ गुड थॉट प्रोसेस, बट दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व in reactions when these species interact with other species. यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इसका सेक्शन है वो लिखा है ना, क्या सेक्शन में पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले सेक्शन में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले सेक्शन में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में एक कॉन्टेक्स्ट अच्छे से देना चाहिए था, ठीक है, जो कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा अच्छा से एडिट करना चाहिए था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेटेड स्पीशीज गेन्स इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, देन आपको फिर समझ में आता है कि हाँ मतलब डेल्टा एच ईजी के बारे में बात हो रही है। एंड उसके हिसाब से हम सोचेंगे तो सोडियम का डेल्टा एच ईजी नेगेटिव है, लाइक इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ले लेगा, ये एनर्जी भी रिलीज कर देगा, whereas these are already anions, इनको नहीं चाहिए अब इलेक्ट्रॉन, they are already negative होंगे, इनको इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर। सर जब भी क्वेश्चन में आइसोलेटेड स्पीशीज होगा तो इस पर्सपेक्टिव से हमें क्लिक करना होगा ना आंसर? हाँ ओके ठीक है। अच्छा FBS में बता दो, FBS में अब कहाँ पे डाउट है? सर 15। तो सर FBS का आपने बोला ना सर बाद में करोगे। सर FBS का आपने अभी हाँ सर अभी दिया। अच्छा अभी दिया था क्या? ठीक है, तो फिर रुक जाओ, FBS का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। गेट इक्विप्ड टू मेंस में बता दो। और सर इसमें मतलब हम लोग को करने का कैसा है, मतलब जैसे इसमें कुछ एक क्वेश्चन था FBS में, द फर्स्ट IP ऑफ Na इज द सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस आयन, मतलब हम लोग को करना क्या इसमें? सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है। हाँ तो वो सही है ना, मतलब ऑपोजिट था ना एक दूसरे का। हाँ सर। लाइक Na इज गिविंग Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट क्या होगा? जी Na प्लस डेल्टा एच ईजी ऑफ Na प्लस। हाँ मतलब सर हम लोग को ये एक्सप्लेन करना है या फिर कुछ रीजन देने का है वैसा? बस यही है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, ओके सर। साइन ऑपोजिट रहेगा। अच्छा मतलब इसमें हम लोग को ऐसा करना प्रूव करने का, और ऐसा थोड़ा एक दो लाइन लिख के दिखाने का है, इससे प्रूव होता है। हाँ ओके सर। सर इसका 48 सामने आ रहा है। सर आप 42 एक बार वापस बता सकते हो? आपने बताया था पर नहीं समझा। क्या कर रही थी उस टाइम पे जब चल रहा था? सर वो आपने वो एंड में कराया था तो फिर वो मैं नहीं पूछ पाई थी। एंड में कराया था? कहाँ एंड में कराया, अभी बीच में तो कराया था। सर ये 42 नहीं, गेट इक्विप्ड टू मेंस का। गेट इक्विप्ड टू मेंस का 42 पे आ रहा है ना। हाँ सर, और मेरे को उसका 2 वाला। गेट इक्विप्ड टू मेंस क्या क्या बताओ जल्दी जल्दी। 42 40 41 48 48 सर ओनली 2। 41 भी पूछा है किसी ने कि नहीं पूछा है? नहीं अच्छा 42 सर ओनली 2। ठीक है 42
एक मिनट रुको, 42 हाँ 42 में सिलेक्टिव कंपैरिजन करना पड़ेगा। इसमें मैंने आपको इसमें बताया मेरे को ना, अगर एक चीज ऐसे जनरली पूछनी है, अगर दो डिफरेंट सपोज डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं बट एक अनायन है और एक कटायन है, तो क्या हमेशा अनायन बड़ा होगा इररिस्पेक्टिव के एलिमेंट्स अलग हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? मतलब अगर मैं सीजियम प्लस का कटायन और F माइनस का अनायन पूछूंगा तो कैसे बता पाऊंगा? लाइक ऐसा नहीं है ना कि अनायन है तो वो हमेशा बड़ा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ा है। ओके सर। यहाँ पर हम लोगों ने O और F माइनस में जो डिस्कशन था वो F माइनस को ज्यादा बताया था, बिकॉज anion size increases significantly. Yes, sir. ठीक है। Sir, O2 minus should be less than F minus, right? Isoelectronic species. ज्यादा होगा ना यहाँ पर, Z इसका 8 है, Nuclear इसका charge of 9, F is more, ना? तो Z इफेक्टिव इसका ज्यादा होगा ना, तो साइज उल्टा हो जाएगा। Yes, yes, correct, correct. 48 में तो सर ऑप्शन डी होगा ना? एक मिनट पढ़ लेंगे। 48 में O2 माइनस एंड S2 माइनस फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, ये अपन ने पढ़ा था डेल्टा H Eg2 के बारे में। हाँ सर। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर नोटिस करना, दिस इज एंडोथर्मिक बिकॉज मोर स्टेबिलिटी ऑफ O2 माइनस एंड S2 माइनस। लाइक ये तो गलत है, क्यों? अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही होती तो इसका मतलब एनर्जी कम हो रहा होता। हाँ सर। और एनर्जी कैसे कम होती है? सर रिलीज करने पे। पर इसमें एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। बट ये तो एंडोथर्मिक बोल रहा है ना। हाँ सर, मतलब एब्जॉर्ब, तो इसलिए गलत हो गया, ये तो नहीं है एक्सप्लेनेशन। यस सर। ठीक है, मोर एनर्जी रिलीज, अरे रिलीज तो हो ही नहीं रही है ना। हाँ सर, एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब हो रही है। तो सर सी ऑप्शन ही करेक्ट है। अब रिपल्शंस आउटवे द एनर्जी रिलीज। रिपल्शंस होने की वजह से क्या होता है? एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। हाँ सर। हाँ सर। राइट, एंड ये बोला जा रहा है दैट इज आउटवेइंग द एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू पेयरिंग। सर ये नहीं है ऐसा। ठीक है, तो बेसिकली एक पेयरिंग एनर्जी करके होती है व्हेन लाइक इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, बट ठीक है वो समझने की जरूरत नहीं है आपको। आपको सिर्फ इतना समझना है, आपको इतना समझना है कि जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक क्यों है ये, उसका ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि रिपल्शंस जो हैं। हाँ सर। सर एनर्जी रिलीज होना चाहिए ना रिपल्शन से। नहीं नहीं, एनर्जी अब्सॉर्ब होना चाहिए ना। रिपल्शन होने का मतलब लाइक वी विल हैव टू सप्लाई एनर्जी हाँ सर, टू ऐड दैट इलेक्ट्रॉन। ओके सर। Right, that is outweighing, that is dominating, so that is the reason why this formation of O2 minus or S2 minus is endothermic. ओके सर। ठीक है। Yes sir. Sir, can I ask a general doubt? हाँ बोलो। Sir, मतलब penetration power is compared within the same shell, or can we like compare it between various different shells also? नहीं नहीं, within a shell makes more sense. So like if we have to like compare the shielding caused by 2p and 3s, which one will be more? Second shell will be more anyways. Okay. So because the n is lesser, so it will be inner. हाँ. That's why. हाँ. Okay. Thank you. और कोई डाउट Thank इसको you, गेट sir. इक्विप टू मेंस में? नो सर। ठीक है, तो फिर अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और होमवर्क भेज देता हूँ। ठीक है, वैसे तो अब आप ऑलमोस्ट पूरा बुकलेट ट्राई कर ही सकते हो,
बारिंग एक दो छोटे मोटे चीजें। Yes, sir. ठीक है, सो मेक श्योर दैट अब आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ बुक Sir, do we have to solve expertise attainers? इसमें है ही नहीं ना, आई थिंक। सर अभी हम लोग ने नहीं एक सर, बार जो पहले जो होता है मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक के लिए। वो आप तभी सॉल्व करना व्हेन यू आर फीलिंग लाइक कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ बाकी बुकलेट आपने कवर कर लिए, ठीक है, अदरवाइज यू एंड अप स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन इट। ओके सर। सर अभी हम लोग ने जो नया किया ना सर, ये हाइड्रेशन और सर उसका एक दो सम आप करवाना ना सर नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी वो होमवर्क जो मैं बोल रहा हूँ आगे आप करोगे ना बुकलेट से, उसमें हाँ, सर। आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। मतलब सर जैसे डाउट होगा तो वो ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाएगा ना ऐसा। हाँ, तो वो उसी टाइम आप होमवर्क करके आओगे पढ़ के, तो मेरे साथ में डिस्कस करना ना। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर मुझे थोड़ा बेसिक ये है सर, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो कैसे पता चलता है, मतलब वो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, वो नहीं समझ रहा है। हाँ, सो वैसे तो जनरल आइडिया क्या होता है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी शो करते हैं कि लेने की शो करते हैं? देने की। देने की। अब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ओके। यानी कि सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा। हाँ हाँ। तो मेटल्स को अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट ओके सर। टिपिकली, है ना। हाँ। और नॉन मेटल्स जो रहते हैं उनका उल्टा रहता है, लाइक दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे देमसेल्व्स अंडरगो रिडक्शन, यानी कि सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे, तो दे आर रेफर्ड टू एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ओके सर। और सर वो डाउन द ग्रुप वो आयोनाइजेशन के एप्लीकेशन में हम लोग ने सीखा था ना, वो लिथियम का सबसे ज्यादा है और बाकी इंक्रीज हो जाता है। हाँ एप्लीकेशन में। हाँ हाँ, मतलब सर इलेक्ट्रॉन दिया तो रिड्यूसिंग एजेंट और गेन किया तो ऑक्सीडाइजिंग। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर एक डाउट है सर, ये सब आता है क्या कि आइडेंटिफाई द पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड? मतलब इतना सही आपको देखना था, जो एग्जांपल मैंने बताया ना वही रट लूं क्या? वो, हाँ कंपाउंड वो ध्यान में रख लो, बाकी फिर आपको धीरे धीरे आगे भी काम आएंगे, एग्जांपल्स आएंगे आपके सामने, तो आपको स्ट्राइक होने लग जाएगा। इट विल नॉट बी अ चैलेंज। सर कल मैं आपको बोला था मेरे को एक प्रीवियस लेक्चर का डाउट था। बोलो बोलो। सर उसमें आपने अनहाइड्राइड के वाला एसिड अनहाइड्राइड बोला, तो मिक्स्ड एसिड अनहाइड्राइड सेम होता है उसकी तरह था एक जो आपने लिखा था एक पॉइंट। एसिड अनहाइड्राइड मिक्स्ड एसिड अनहाइड्राइड मतलब वो दोनों सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? जो आपने एक पॉइंट दिया था सर एसिड अनहाइड्राइड का एक मिनट, मैं वहां पे नोट्स लेके जाता हूँ। लास्ट क्लास में या लास्ट क्लास में? लास्ट टू लास्ट, मतलब सर मैंने कल ही बोला था आपको सर, ये जो अपना सैटरडे जो लेक्चर हुआ था। हाँ, इसमें ये एसिड एनहाइड्राइड्स देखे थे। हाँ, अब बताओ क्या डाउट था इसमें? सर तो उसमें मिक्स्ड एसिड अनहाइड्राइड भी आता है क्या सर? नहीं, आपको सी। हाँ सर। एसिड एनहाइड्राइड जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट, मैंने कुछ सिलेक्ट एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करे हैं, लाइक दीज आर कॉमन एसिड्स, इनऑर्गेनिक कॉमन एसिड्स, राइट। यस सर। ये इनके एग्जांपल्स ऑफ एसिड एनहाइड्राइड मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। ओके सर। सर केमिस्ट्री ग्रुप पे ना ये लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ और एटॉमिक रेडियस में रिलेशन देख रहे थे, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? हाँ, साइज छोटा रहेगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। सर फिर कल एक डाउट आया कल के लेक्चर में सर, एक डाउट। एक छोटा डाउट है, मैं पूछूं क्या? एक सर कल के लेक्चर में मुझे एक डाउट आया।
सर ये बोलो। जो बॉन्ड है ना सर, ये जो एच और ओ का जो आप दिखा रहे हैं सर, उसमें ओ का पहला वाला डबल बॉन्ड नहीं डाला सर। ओ का पहला वाला डबल बॉन्ड होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन का। मतलब कहाँ पर, किस एग्जाम्पल में कहना चाह रहे सर हो? ऊपर देखिए सर, अब द करेक्ट, ऊपर ऊपर सर, ऊपर ऊपर। ऊपर हाँ ऊपर। सर, ये सर जो आपने H2CO3 का दिखा ना, हाँ ये पहले हाँ, वाले में आपने डबल बॉन्ड सर दिखाना है ना इसमें। कहाँ पर डबल बॉन्ड? सर एच और ओ के बीच में। नहीं, सिंगल बॉन्ड होता है। ये सर डबल कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन का होता है ना। किसने बताया तुमको? सर ये पहले से याद था सर। वो तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होता है। O2 मॉलिक्यूल में होता है वो तो। इसका मतलब ये थोड़ा है कि ऑक्सीजन हमेशा ही डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे H2O है तो उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है दोनों हाइड्रोजन के साथ में। ओके। सर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो होते हैं वो सिर्फ उसके ग्रुप में ही छोटे होते हैं ना सबसे, या पीरियोडिक टेबल में नहीं ना? हाँ हाँ, नहीं, उसके ग्रुप में ही बस। सर पॉलिंग और मुलिकन और आयोनाइजेशन के फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स नहीं दिए हैं सर, वो आएंगे नहीं क्या? नहीं बस अच्छा, ऐसे कह रहे हो तुम, क्वेश्चंस नहीं मिले उसके ऊपर ना ज्यादा? हाँ सर, फॉर्मूला बेस्ड नहीं दिया, सिर्फ एक एग्जांपल दिया, वो भी आयोनाइजेशन एनर्जी का। हाँ मतलब इतना देखो, लाइक कम ही चांस है उनसे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बुकलेट में आपको हार्डली कोई क्वेश्चन मिलेगा। मोर इसमें क्या रहता है ना, सब्जेक्टिव नॉलेज, एक्सेप्शंस, ट्रेंड्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। ओके सर। ठीक है, बट ऐसा मत करना कि पढ़ के नहीं जाओ। पढ़ना जरूर, जितना नोट्स में लिखा है सब इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। बाय सर। बाय सर। सर ये आप PDF भेजोगे ना डाउट लेक्चर का? नहीं नहीं। नहीं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? सर और कोई डाउट? हाँ सर, ये जो एस ब्लॉक या डी ब्लॉक में जो एक्सेप्शंस थे वो वापस से वो वाले चैप्टर में नहीं आएगी ना? इंटरसेक्शन नहीं होगा ना उनका? मतलब दोबारा पढ़ाएंगे नहीं, बट उनका यूज आपको मिलेगा। मतलब लाइक आपको कुछ पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा कि देखो ये ऐसा था क्योंकि इसमें एक्सेप्शन था। मतलब वो अज्यूम करके चलेंगे ना। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको लाइक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर, राइट? उसमें मैं बोलूंगा कि यार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम होती है या क्लोरीन से ज्यादा होती है। तो वो एक अज्यूम नॉलेज हो गई ना आप, क्योंकि पढ़ा चुके हैं आपको। तो उस चैप्टर में मैं यूज करूंगा, तो आपको आना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, रहेगा। DF ब्लॉक अलग से चैप्टर रहेगा, S ब्लॉक, P ब्लॉक भी अलग से चैप्टर रहेगा। उसमें आप लोग एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में और चीजें पढ़ोगे। ठीक है सर हाँ। सर केमिकल बॉन्डिंग में ज्यादा एटॉमिक का रहेगा थोड़ा, मतलब नहीं, ऐसा? ओके। मतलब रिक्वायरमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है कि आपने एटॉमिक अगर पढ़ा ही नहीं है तो आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके सर बेसिक बेसिक भी पढ़ा है। बेसिक मतलब कि आपको लाइक ऑर्बिटल के शेप भी याद हैं, या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है, तो उतना अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर। सर मतलब पीरियोडिक टेबल में ना कुछ क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट के भी थे सॉल्व करते समय। पीरियोडिक टेबल में कुछ क्वेश्चन किसके थे? मोल कॉन्सेप्ट के सर, एवोगाड्रो नंबर दिया है, ये करना है मतलब। हाँ हाँ हाँ, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो। हाँ सर। सर एक मेरा डाउट लेक्चर का सर, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मेरे को थोड़ा मिस हो गया मेरा सर। क्या करूं?
सर डाउट लेक्चर में ना सर, जो आप डाउट लेक्चर उसमें मेरा थोड़ा मिस हो गया सर, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हाँ वाला हाँ जो था उसमें ले लेना प्लीज। ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। यस सर। ठीक है, डन। यस सर। हाँ हर्ष, यस। चलो, ऑल राइट देन, थैंक यू गाइस, टेक केयर।